ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। त्रिलोकसार ग्रंथ की भाषा टीका और उसकी भी पीठिका जो तोडरमल जी ने लिखी है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पीठिका का एक तरह से ये पीठिका की भी पीठिका जो मात्र 4 पेज में प्रकाशित है, इसके अंतिम प्रकरण पर आ गई है बात। अब तो कल बहुत बढ़िया बात थी कि जैन शास्त्रों के श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए, तो वक्ता और श्रोता में कौन कौन से गुण चाहिए, ये बहुत दृढ़ता के साथ तोडरमल जी ने बताया। और सिर्फ बताया ही नहीं, ये भी बताया कि ये गुण क्यों चाहिए, इन गुणों के बिना क्या नुकसान होगा। इसलिए ये गुण तो होने ही चाहिए, ये तो अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए प्रत्येक वक्ता और श्रोता में। क्या क्या बातें आई थी? सबसे पहला तो था धर्म बुद्धि है ना। सबसे पहला ही पॉइंट धर्म बुद्धि का था, क्योंकि धर्म बुद्धि नहीं हो तो वहां पे पता नहीं क्या करेगा। ये कषायों का ही पोषण करेगा या और विपरीत बातों का ही पोषण करता रहेगा। धर्म बुद्धि चाहिए वहां पर। धर्म बुद्धि के अलावा गणित का ज्ञान भी चाहिए। सबसे प्रमुख बात सबसे पहले है कौन सा, जिसके बारे में अपन ने बात नहीं की अभी? श्रद्धानी। जैन शासन का दृढ़ श्रद्धानी चाहिए, सबसे पहला तो वही है। दूसरे नंबर पर है धर्म बुद्धि हो। तीसरे नंबर पर ये गणित का ज्ञान। गणित का ज्ञान तो कर्णानियोग के ग्रंथों के लिए है विशेष रूप से। और चौथा जो है वो अभिप्राय के लिए है बात। इसका अभिप्राय खुद के तत्व श्रद्धान को दृढ़ करने का हो, ना कि वाद विवाद करके या दूसरों की परीक्षा करके, दूसरों की बुद्धि परख करके कुछ अपना ऊट पटांग प्रयोजन साधने। अपना तत्व निर्णय दृढ़ करने का हो, अपना श्रद्धान दृढ़ करने का हो, ऐसा इसका अभिप्राय चाहिए। और 5वें में तो बहुत सारी बातें शामिल करके लिख दी। क्षमा चाहिए, संतोष चाहिए, है अन्याय नीति आदि से रहित चाहिए, न्याय युक्त चाहिए, ऐसे ऐसे सब विशेषताएं उसमें 5वें बिंदु। ये सारी विशेषताएं जैन शासन के प्रत्येक श्रोता में, प्रत्येक वक्ता में चाहिए। अगर ऐसी विशेषताएं ना हो तो जैन शासन का वक्ता या श्रोता नहीं हो सकता। तो अब हमको अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि हम किस श्रेणी में खड़े हैं। हम जैन शासन के वक्ता या श्रोता कहलाने लायक हैं भी या नहीं है, ये अपने को विचार करना चाहिए। चलिए, यहाँ तक बात हुई थी। अब तो बिल्कुल अंतिम प्रकरण है कि जैन शासन की ये सारी बातें तो हो गई। आपने ये भी बता दिया कि ये ग्रंथ बना कैसे, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत हुई थी ना। ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई ये बता दिया। उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध जिसका जैसा बैठा, या जीव का क्या कर्तव्य, पुद्गल का क्या कर्तव्य, उसमें वो सारी बातें आ गई। उसके बाद ये भी बता दिया कि ये ग्रंथ की रचना कर क्यों रहे हैं। ग्रंथ की रचना अपने और करके कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वो कल्याण कैसे होगा, कर्णानियोग से कल्याण कैसे होगा। तो उसमें निश्चय और व्यवहार मतलब दोनों तरह का धर्म की बात नहीं होने पर भी उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सिद्धि होती है। सम्यक प्राप्त करने में सहायक होता है। सम्यक ज्ञान स्वरूप खुद ही है। और सम्यक चारित्र जिसमें सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, ये दोनों शामिल हैं, वो सब बातें भी इसके अंदर आ गई। तो ये सारी बातें करते करते आखिर में बात यहाँ आ पहुंची कि भाई जैन शासन के वक्ता और श्रोता ऐसे होने चाहिए। अब आखिरी बात कि आपने कहा जो तो सब समझ लिया, लेकिन आप इस ग्रंथ की भाषा टीका कर रहे हो, ये ग्रंथ प्रामाणिक है भी या नहीं है? क्योंकि ये तो केवल ज्ञान गम्य विषय है।
अब इसमें प्रामाणिकता कुछ है भी या नहीं? तो बहुत बढ़िया है ये प्रश्न। हालांकि पहले भी अपन मोक्षमा प्रकाशक में और अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में भी इस तरह की बात हो चुकी है कि ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे तय की जाए, मतलब ये ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं, ये बात हमको कैसे निश्चित, ये समझने के लिए अब यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर अपन देखते हैं। चलिए, किसी का पढ़ने का मन हो तो बताइए। इंदिरा जी पढ़िए आप। एक मैं निकाल देता हूँ पेज पहले। ये यहाँ से पढ़ना है। बहुरी को कहे, सबसे ऊपर वाली लाइन। बहुरी को कहे इस शास्त्र की प्रमाणता कैसे करिए, ताका समाधान संभववद बाधक प्रमाण के अभाव से या को प्रमाण करिए। इस अर्थ का निषेध करण हारा कोई प्रमाण संभवता होई, ताका नाम संभववद बाधक प्रमाण है। संभवत बाधक, ये संभवत बाधक है, ये है ना, द के नीचे वह है, बाधक प्रमाण है। तो इस शास्त्र विषय जो व्याख्यान है सो कोई प्रमाण कर विरुद्ध ना पास है, ताते या का प्रमाण कीजिए है। बहुरी प्रश्न, जो या की प्रमाणता किस प्रमाण करी, कोई ताका उत्तर जो अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होई, ताको तो प्रत्यक्ष अनुमान कर प्रमाण करना, बहुरी जो प्रत्यक्ष अनुमान से अगोचर होई, ताको आगम प्रमाण कर मानना, कोई कहे को कहे। बस यहीं तक देखते हैं, यहीं तक देखते हैं। अभी 2 प्रश्न हो गए ना इसमें, इन दोनों प्रश्नों को समझते हैं। अच्छा पढ़ा वैसे आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ते गए, अच्छा है। चलिए, तो क्या कहा था पहला प्रश्न कि कोई कहे इस शास्त्र की प्रमाणता कैसे करें। माने ये शास्त्र प्रामाणिक है, ये ग्रंथ जो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें सारी बातें सही सही हैं। इस बात को हम प्रमाणित कैसे, इस बात का निर्णय कैसे करें, या इसको हम प्रामाणिक कैसे माने, ताका समाधान। यह अब न्याय की बात है थोड़ी सी, और अपने को ये समझना चाहिए, और ये बात हर जगह लगानी चाहिए। संभवत बाधक प्रमाण के अभावते या को प्रमाण करिए। क्या कि कोई भी बात इस कारण से भी प्रामाणिक होती है, किस कारण से, कि संभवत बाधक प्रमाण के अभाव से। क्या मतलब, संभवत बाधक प्रमाण एक प्रमाण है ये, जैसे अपन प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान आदि ये सब देखते हैं, ऐसे संभवत बाधक प्रमाण का अभाव उससे प्रमाणित होता। क्या है संभवत बाधक? देखो, बाधक शब्द तो समझ में आता, बाधक माने बाधा पैदा करने वाला, और संभवत बाधक यानी कि जिसका बाधक संभव हो, जिसमें बाधा कोई खड़ी कर सके ऐसा बाधक संभव हो, और वो संभवत बाधक प्रमाण का अभाव। समझ में आ रही है बात? माने बाधक नहीं होगा कोई भी, संभवत बाधक का अभाव। समझ में आ रहा? बाधक संभव है, ये तो हो गया संभवत बाधक, और उसका अभाव माने कि कोई बाधक संभव नहीं है। तो जब कोई बाधक संभव नहीं है तो वो भी प्रामाणिक हो जाता है ना, उससे भी प्रमाणता आ जाती। आग गर्म होती है, इसका बाधक प्रमाण ला करके बता दो पूरी दुनिया में, इसमें कोई भी बाधक संभव नहीं है, ये हुआ संभवत बाधक का अभाव, है ना। तो संभवत बाधक प्रमाण के अभाव तय या को प्रमाण करिए, माने इसलिए प्रमाण किया जाता है क्योंकि 1 लाख सुमेरु 1 लाख योजन का है, 1,40,000 योजन का है। इस बात में कोई बाधा खड़ी करने वाला प्रमाण है क्या? कोई बात ऐसी है क्या, कोई तर्क ऐसा है क्या जिससे उसमें असंभवता आवे, जो उसके संभव होने में बाधक बने? ऐसी तो कोई बाधा नहीं। 1 लाख योजन का हो सकता है, क्या दिक्कत, उसमें कोई समस्या
नहीं आती, उसमें समस्या लाने वाला तर्क बताओ। जैसे भी 2-1 दिन पहले अपन ने बात की थी ना, उस क्या बोलते हैं शास्त्रार्थ वगैरह होते थे, तो उसमें उटपटांग प्रश्न भी पूछे जाते थे, तो उसमें बाधा बताओ भैया। ऐसा मत कहो कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई बाधा नहीं हुई। उसके विरुद्ध कोई प्रमाण ला करके बताओ जिससे उस बात का खंडन हो सके, जिससे उस बात में कोई बाधा उपस्थित हो सके, ऐसा कोई प्रमाण ला करके बताओ। अगर नहीं ला सकते हो तो ये ठीक है विजय। इसको इस तरह से समझना, आपको बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। जैसे चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है, और सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं उसको, निर्विरोध जीत गया, है ना, निर्विरोध जीत गया। तो उसका कोई विरोधी नहीं था, इसलिए अपने आप ही जीत गया, स्वयं जीत गया, बस वो का वही। ये निर्विरोध विजेता है। असंभवत बाधक, समझ में आ रही बात, असंभवत बाधक प्रमाण कहलाता है, और संभवत बाधक प्रमाण का अभाव कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? संभवत बाधक माने बाधक संभव है, और अगर इसमें अ लगा दो तो प्रमाण हो जाता। संभवत बाधक का अभाव वो बन जाएगा असंभवत बाधक प्रमाण। मेरे ख्याल से शायद सत्ता स्वरूप के अंदर भी इसी चर्चा आई थी, वहां भी ये शब्द, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, वहां भी ये शब्द आया था, वहां पे असंभवत बाधक शब्द आया था, है ना। यहाँ संभवत बाधक का अभाव ऐसा लिया, ठीक है। तो असंभवत बाधक बोलो या संभवत बाधक का अभाव बोलो, वो एक ही बात, ठीक है ना। जैसे अलब्ध पर्याप्तक बोलो या लब्धि अपर्याप्तक बोलो, वैसा का वैसा ही हिसाब। तो संभवत बाधक प्रमाण के अभाव से या को प्रमाण करिए, हम इसकी प्रमाणता संभवत बाधक के अभाव से मानते हैं अथवा असंभवत बाधक प्रमाण से मानते, ठीक है ना। या तो संभवत बाधक का अभाव बोलो या असंभवत बाधक बोलो, एक ही चीज। जिस अर्थ का निषेध करण हारो कोई प्रमाण संभवता होई, ताका नाम संभवत बाधक प्रमाण है। जिस पदार्थ का निषेध करने वाला कोई प्रमाण हो, है ना, ये तो समझ में आ रही है बात, किसी भी चीज का। जैसे शक्कर कड़वी है, इसका निषेध करने वाला प्रमाण मौजूद है, ये लोग चक्के देख ले, प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। ये प्रत्यक्ष, ये शक्कर को जीबान पर रखना, ये प्रत्यक्ष रूप से शक्कर कड़वी है इस बात का विरोध करता है ना। शक्कर के कड़वेपन का विरोध करने वाला, उसमें बाधा खड़ी करने वाला प्रमाण मौजूद है ना, इसलिए शक्कर कड़वी है ये सिद्ध नहीं हो सकता। और शक्कर मीठी है, इसके विरोध में कोई प्रमाण खड़ा नहीं हो सकता, है ना। इसमें कोई बाधक संभव नहीं है, और शक्कर के कड़वेपन में बाधक संभव है। तो शक्कर का कड़वापन संभवत बाधक प्रमाण से बाधा जाता है, ठीक है, वो सिद्ध नहीं होता। और शक्कर का मीठापन असंभवत बाधक प्रमाण से साधा जाता है, समझ में आ रही है बात, या संभवत बाधक के अभाव से साधा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। ये सिर्फ शब्दों का खेल है और कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है कि उसके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, इतनी सीधी बात, निर्विरोध चुना जाएगा। ये संभवत बाधक प्रमाण के अभाव से या को प्रमाण करिए, इसको प्रमाण किया जाता है। ये पूछ रहे हो कि भाई ये शास्त्र को हम प्रमाण कैसे करें, तो संभवत बाधक प्रमाण के अभाव से इसको प्रमाण करो, इसको प्रमाणित करो, स्वीकार करो, समझो। इस शास्त्र विषय जो व्याख्यान है, सो कोई प्रमाण करी विरुद्ध न भाषे है। इस शास्त्र में जो जो भी व्याख्यान आएगा, जो भी चर्चाएं आएंगी, वो किसी प्रमाण के द्वारा विरुद्ध भाषित नहीं हो सकता। हाँ, गलत है ऐसा कहने वाले तो मिल सकते हैं, लेकिन गलत सिद्ध करने वाला प्रमाण नहीं दे सकते। क्या समझ में आई बात? जैसे एरावत पर उंगली उठाने वाले कह रहे ऐसा भी कोई हाथी हो सकता है क्या, तो उनको लग रहा असंभव, लेकिन होने में बाधा बताओ ना, होने में बाधा बताओ। जैसे धर्म परीक्षा आपने देखा होगा, तो धर्म परीक्षा में वो जितनी भी कहानियां बनाता है, मनोवेग और पवन वेग, जितनी भी कहानियां देख करके बना करके समझते जाते हैं, उन सब में यही बात है, वो खुद प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ही ऐसा ही कुछ रूप बना लेते हैं, और फिर जब दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसे भी कोई हो सकता है क्या, ऐसा कभी संभव नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कथाओं में तो यही लिखा था, तो जब हमारे नहीं हो सकता तो उनके कैसे हो सकता। समझ में आई बात? जब किसी मनुष्य के यहाँ पे 8 हाथ नहीं दिखते, तो उसके 8 हाथ कैसे हो गए?
जब कोई मनुष्य कोई मछली से पैदा हुआ आज नजर नहीं आता तो उस टाइम कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? वो है संभवत बाधक की, ये बाधा खड़ी है। मना करना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो बातें हैं यहाँ पर कि ये इस ग्रंथ में जो जो भी व्याख्यान आए, जो भी चर्चा हुई, वो किसी भी प्रमाण से विरुद्ध भाषित नहीं। कोई स्वीकार नहीं करना चाहे तो मत करे भले, लेकिन उसमें बाधा खड़ी नहीं कर सकता। आया समझ में? उसको नकार करके बताओ, उसको मतलब उसको सिद्ध करके बताओ कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कर सकता सिद्ध? अरे क्योंकि केवल ज्ञान की कही हुई बात है, केवल ज्ञानी की कही हुई बात है। ये अल्प ज्ञानी उसमें क्या खा करके विरोध पैदा करेगा? इसको क्या क्या वहां पर समझ लो कौन सा प्रमाण मिल जाएगा जिससे ये उसको गलत सिद्ध कर देगा? केवल ज्ञानी की बात कोई क्षयोक्षम ज्ञानी कैसे कर? है समझ में? तो इस शास्त्र विषय जो व्याख्यान है सो कोई प्रमाण करी विरुद्ध न भाषित, किसी भी प्रमाण से उसमें विरुद्धता नहीं आ सकती, किसी प्रमाण से विरुद्ध भाषित नहीं। ताते या का प्रमाण कीजिए है, इसलिए इसका प्रमाण करना चाहिए, इसका प्रमाण हम करते हैं, मतलब इसको प्रामाणिक मानते हैं। अब फिर प्रश्न, ठीक है ये तो तुमने कह दिया कि कोई बाधक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रमाणता सिद्ध कैसे होगी? बाधक प्रमाण नहीं, ये तो ठीक, साधक प्रमाण कौन सा? साधक प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। बहुरी प्रश्न है, जो कि या की प्रमाणता किस प्रमाण करी हुई, ये ना यहाँ छपी हुई पुस्तकों में गलत छप गए। जो किया, ये किया एक साथ कर दिया, किया नहीं है वो। जो कि या की माने इसकी, इस ग्रंथ की प्रमाणता किस प्रमाण करी हुई, किस प्रमाण से सिद्धि होगी इसकी? का उत्तर, जो अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होई ताको तो प्रत्यक्ष अनुमान करी प्रमाण करना। बहुरी जो प्रत्यक्ष अनुमान से अगोचर होई ताको आगम प्रमाण करी मानना। क्या? क्योंकि उसका प्रश्न यही था कि कौन से प्रमाण से हम इसको स्वीकार करें, कौन से प्रमाण से सधेगा? कि भाई इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे प्रत्यक्ष और अनुमान से जानी जा सकती है, तो उसको तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लेना। जैसे गणित का हिसाब है, जहां जोड़ बाकी की बात है तो खुद जोड़ के देख लेना। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, खुद गणित लगा लो और समझ लो। है समझ? और जहां पे प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा वह अनुमान लगा के देख लेना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। है समझ में आ रही बात? जैसे वो मना परे अवधि ज्ञान आदि की सीमा से अपन वो लोक की संरचना को देखते हैं, उसको पुष्ट कर लेते हैं कि भाई ऊंचे ऊंचे देव वाले को ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, तो नीचे का तो लिमिटेड ही है, नीचे तो 7 नरक तक ही है। तो अब फिर देवों की व्यवस्था कैसी होगी? देवों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऊंचा देव ऊपर ऊपर जाए, उल्टा चले क्रम, पहला दूसरा स्वर्ग नीचे, फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा, फिर उसके ऊपर 5,000। तो ये तर्क से सिद्ध हो गया ना, ये अनुमान से सिद्ध हो गया। ऐसे तर्क और अनुमान से जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ में आए वहां तो प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ लेना, और जहां पर प्रत्यक्ष अनुमान से पकड़ में ना आए, जो उससे अगोचर हो, ताको आगम प्रमाण करी मानना, उसको आगम प्रमाण से मान लेना। आगम भी प्रमाण है, आया समझ? क्यों? क्योंकि वो आगम प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा लिखा गया है, वो आगम कोई हेरे गेरे के द्वारा लिखा हुआ नहीं। और आगम की भी परीक्षा हो जाती। 5 प्रकार का अपन ने परोक्ष प्रमाण देखा था, उसके अंदर आगम प्रमाण था ना, ये तो उसके अंदर ही आया था अपने, मेरे ख्याल से सत्ता स्वरूप में था ये प्रकरण, है ना? सत्ता स्वरूप के अंदर ये प्रकरण था, स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो जहां पे आपके तर्क लग सके, स्मृति लग सके, प्रत्यय विज्ञान लग सके, वहां तो वो लगा लेना, अनुमान लग सके वहां अनुमान लगा लेना, और जहां ये कुछ भी काम ना आए तो वहां पे तो आगम से स्वीकार कर लो। और त्रिलोक सार में ज्यादातर इसी तरह की बातें आएंगी जो आगम से प्रमाण करनी पड़ेगी, चूंकि ये जिनेंद्र भगवान का आगम है इसलिए सत्य है, ऐसा प्रमाण। उसमें जहां प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रयोग चल सके वहां प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग चलाना, जहां नहीं चल सके तो वहां क्या करो? इतना नहीं आए समझ में तो क्या करोगे? ठीक है जैसा लिखा है वो ठीक है, लेकिन जैसा लिखा है वो भी मान लेते तो अंधभक्ति हो गई ना।
अंधश्रद्धा नहीं हो गई क्या? ऐसे आंखें बंद करके कैसे मान ले हम? भाई याद रखो, पहले भी अपन ने चर्चा की है कि एक तो होता है वक्ता से उसके कथन की प्रामाणिकता, एक होती है कथन से उस वक्ता की प्रामाणिकता। तो ये देख लो कि ये वक्ता कौन है, उस वक्ता की कर लेना परीक्षा। इन बातों की परीक्षा नहीं हो सके तो इन बातों को कहने वाले की परीक्षा कर लो, वो तो हो सकती है। तो वो भी कैसे होगी कि उसने पहले कोई और प्रयोजनभूत बातें जो कही होंगी उससे हो जाएगी परीक्षा। ये आगे यही बात आ रही, क्योंकि अब वो कहेगा कि भाई आगम प्रमाण से मानने की आपने कह दी, तो आपका ही आगम प्रमाण है क्या? हमारे पास भी तो आगम है, हमारे आगम भी तो आगम है ना, उनका भी है आगम शब्द क्या? तो आगम माने तो शास्त्र होता है क्या? गुरु गम से जो आया वो आगम। तो हमारे आगम आगम नहीं और तुम्हारे आगम आगम, ऐसा कैसे? ये अगला प्रश्न है ना, इसको अपन देखते हैं यहाँ। चलिए, कौन पढ़ना चाहता? मेरे ख्याल से तो ये अंतिम ही आ गया इसका प्रकरण। हाँ पढ़िए, एक सेकंड। को कहें कि अन्य मत के आगम अप्रमाण, तुम्हारा आगम प्रमाण, ऐसा कैसे मानिए? ताका उत्तर, आगम विषय कई अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर है, कई अगोचर है, तहाँ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ करी आगम की परीक्षा करनी। जिस मत के आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अर्थ विरुद्ध भाषे, तो इसका कया अगोचर अर्थ कैसे प्रमाण करें? और जिस मत का आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ सत्य ही कहे भाषे, तो तिसका कया अगोचर अर्थ भी सत्य ही होसी। ऐसे परीक्षा किए अन्य मत के आगम अप्रमाण, जैन मत के प्रमाण प्रतिभाषे हैं। सो यह शास्त्र जैन मत का आगम है, ताते प्रमाण है। या प्रकार इस शास्त्र को फलदायक जानी वक्ता श्रोता का लक्षण युक्त होई, वाचो सुनो और प्रमाणिक जानी या का श्रद्धान करो, या के अभ्यास से तत्व श्रद्धानी होई, तत्व ज्ञान को बधाई, रागादिक को घटाई, मोक्ष मार्गी हो। बहुरी तिस साधन ते तुम्हारे निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि है, लक्षण जाका ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट हो। अब इस शास्त्र विषय कहा व्याख्यान है, ताको संक्षेप करी कहिए है, जाते संक्षेप ज्ञान होने ते जहाँ जहाँ जो व्याख्यान है ताका स्मरण हुई, और विशेष वर्णन आगे करेहीगे, तहाँ इस भाषा। बस यहीं तक देखेंगे, है ना? ये छपे हुए में तो यहीं तक लिया है इसको। बढ़िया है, अच्छा पढ़ा आपने काफी। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, रीडिंग तो आपने लगा ही दी है यहाँ। चलिए, क्या कहा कि भाई जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान से हमको समझ में आ जाए वहां तो हम प्रत्यक्ष अनुमान लगा ले, और तुमने कह दिया जो प्रत्यक्ष अनुमान से पकड़ में ना आए वहां आगम प्रमाण से स्वीकार करना। तो आगम तो हमारा भी है और आगम तुम्हारा भी है? तो हमारा आगम गैर आगम और तुम्हारा आगम सच्चा आगम, ऐसा कैसे? यही पूछा ना। को कहे कि अन्य मत के आगम अप्रमाण, तुम्हारा आगम प्रमाण, ऐसा कैसे मानिए? यही प्रश्न अपन सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी देख, वहां पे भी ऐसी बात आई थी कि तुम तो तुम्हारे ग्रंथों को पढ़ने की कहते हो, दूसरों के ग्रंथों में क्या हो गया? वहां कांटे थोड़े ना लगे कोई। का उत्तर कि आगम विषय, अब ये देखो ये परीक्षा की पद्धति है जो अपन ने मोक्षों प्रकाशक में भी समझी। टोडरमल जी ने इस चीज को जगह जगह हाईलाइट किया कि किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे देखनी, कैसे पकड़ना। इसी से वो बात निकली थी कि कथन से वक्ता की प्रामाणिकता और फिर वक्ता से उसके कथनों की प्रामाणिकता। आगम विषय कई अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर हैं, कई अगोचर हैं। कहाँ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ करी आगम की परीक्षा कर। देखो माने सारी बातें कोई ऐसी नहीं आएगी कि जो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाए बस कहा और मानना है,
वो बोले ऐसा तो हाँ जी, वो बोले ऐसा तो हाँ जी, ऐसा नहीं करना है हर जगह। वो कहीं कहीं कोई बात ऐसी आएगी कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों के द्वारा वो सिद्ध हो सके, कोई बात ऐसी आएगी, वही जगह है जहां से पकड़ में आएगा कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। कोई भी व्यक्ति आकर के अपने को उसकी कथा सुनाता है या कोई ऐसी बात बताता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी कोई बात तो हमको पकड़ में आ ही जाती है ना, और उस बात से हम निर्णय कर लेते हैं कि ये सारी बातें झूठ बोल के क्या है। आया समझ में? मान लो कोई समय ऐसा बता जाए कोई कि उस दिन ऐसा हुआ था और वैसा हुआ, तो अपने को मान लो पता चल जाए उस दिन तो ये मेरे साथ था ही नहीं, या उस दिन तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो उसकी सारी की सारी पोल खुल जाती है, पूरी बात पकड़ना है। बस वैसे ही यहाँ पर है। इसको इस तरह से समझना कि जैसे वो धागे की गिट्टी होती है ना, या बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने की वो गिर रही होती है, और मान लो उसमें बहुत सारी जगह से वो उलझ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या होता है कि एक जगह से अगर धागा पकड़ में आ गया सही जगह से, तो पूरी की पूरी खुल जाए। अगर वो बराबर बंधी हुई है तो बराबर आ जाएगी पकड़ में, कोई दिक्कत नहीं है फिर। और अगर जगह जगह से कटी हुई होगी तो एक 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 सिरा पकड़ के खींचोगे तो उतना हिस्सा धागे का बाहर आ जाएगा, बाकी सारे भी टूटे टूटे ही मिलेंगे, ये पक्की बात। एक जगह टूटन हुई तो बाकी जगह भी टूटन आनी आनी, और एक जगह अगर वो सही पकड़ में आ गई और खींचती चली जा रही है और टूटन नहीं आई, माने बिल्कुल सही था। बस ऐसे ही समझना क्या इस ग्रंथ में आगम में कई अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर हैं और कोई अगोचर है। कुछ चीजें ऐसी जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान से पकड़ में आ सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान से पकड़ में नहीं आती। कहा प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ करी आगम की परीक्षा करना, वहां पे उस आगम की परीक्षा हो जाएगी प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर पदार्थ। जिस मत के आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अर्थ विरुद्ध भाषे, क्या कि जहां पे हमको खुद ही पकड़ में आ रहा है कि ये कहाँ झूठ बोल रहा है, तो बाकी बातें तो गप ही कह रहा। इसको और सरल करें तो प्रयोजन भूत बातों की परीक्षा करने पे ही पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि प्रयोजन भूत बातों की परीक्षा हमसे हो सकती है, वो हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय बनती है ना। उनकी परीक्षा की और प्रयोजन भूत बातों में अगर उसने सही कहा है तो बाकी जगह झूठ बोलने की कोई जरूरत है नहीं, और प्रयोजन भूत बातों में अगर किसी ने गड़बड़ करी है, वहां झूठ बोला है, तो फिर तो इसने और दूसरी जगह भी झूठ ही बोला। जो मेरे संबंध में, मैं जीव हूं, मेरा क्या स्वभाव है, इस संबंध में झूठ बोल देता हो, तो वो सुमेरु के बारे में क्या सच बोला, उसकी बात को कैसा सच माना। और जिसने मेरे स्वरूप के संबंध में झूठ नहीं बोला, वो ये सुमेरु आदि के संबंध में झूठ बोलकर उनको क्या मिलेगा। समझ में आ रही है बात? माने प्रयोजन भूत बातों में जिसने झूठ नहीं कहा वो अप्रयोजन में भी झूठ नहीं बोलेगा। इस प्रमाण से उनकी बाकी सारी बातों को भी प्रामाणिक माना जाता है। और जिसने मूलभूत प्रयोजन भूत बात या मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम, उस रकम में गड़बड़ कर दी, वो बाकी सब में भी झूठ। उदाहरण है ना, या एक व्यक्ति दुकान से, किसी दुकान से सामान ले जाता था क्या, और उसके 10 कलम उसके माथे चढ़ गई। 10 कलम मतलब 10 बार उसका वो 10 बार का हिसाब था, जिसमें 9 बार की तो कुल रकम 1001 रुपए थी, ठीक है। और एक ही कलम थी जिसमें 100 किलो घी था, ठीक है। अब वो कहता था कि नहीं ये वाला तो मैं लेके ही नहीं गया, देखो 9 की तो मैं हाँ कर रहा हूँ, 9 के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये ले गया था मैं, लेकिन ये जो 10 किलो घी लिखा है तो मैं तो लेके ही नहीं गया। उसके संबंध में जो अब 10 किलो घी कितना हो गया है? उसमें ये 1500 की रकम क्या लगेगी उसके आगे, कि बाकी में वो भले सच बोलता दिखता हो लेकिन वो सच्चा है कि झूठा है, क्या है, तो स्पष्ट झूठा है। बड़ी रकम को उसने यूं ही उड़ा दिया कि नहीं वो एक ही बार तो झूठ बोला, बाकी बार तो सच बोला, पूरा ही झूठा है, वो पूरा ही झूठा है, उसका ईमान डोल गया है, उसकी नीयत खराब है ना, तो उसको पूरा ही झूठा कहा जाता है। बस वैसे ही समझना है, मूलभूत प्रयोजन भूत रकम में, मूलभूत बातों में जिसने गड़बड़ की वो कहीं भी सच्चा नहीं हो सकता, उसका कुछ भी पढ़ने लायक नहीं। देखो इस बात से एक शिक्षा मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, ठीक है अपन इनकी वो चीज मत पढ़ो, अपन तो ये बात पढ़ लो, कुछ कुछ अच्छी बातें भी तो है, अपन अच्छी अच्छी बात ग्रहण कर लो। अरे तू कहाँ से अच्छी बात निकाल लेगा,
जो तेरे मूलभूत विषय में गड़बड़ पैदा करता हो वो कौन से विषय में अच्छी बात दे देगा है? जो 7 तत्व के संबंध में, वस्तु व्यवस्था के संबंध में, जीव के चैतन्य स्वभाव के संबंध में विपरीत कथन करता हो, वो कौन सी बात अच्छी दे देगा, या कौन सा उसका वो कथन अच्छा हो जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे भोले जीव होते हैं। भोले क्या है, असल में प्रमादी है, मेहनत नहीं करना चाहते। यार अपने को क्या करना, देखो वो गलत बोलते होंगे तो उनका पाप उनके माथे, अपन तो अच्छी अच्छी बात ले लो। अच्छी है कहाँ वहां जो लेने जाएगा? समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग क्या इसको कहते हैं कि भाई दिमाग खुला रखो, अपन तो सबको स्वीकार करो, जहां अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, द्वेष बुद्धि नहीं रखना। द्वेष बुद्धि रखने की कौन बोल रहा? बात तो ये चल रही है कि जब वहां पे अपने काम की बात मिलने ही नहीं वाली तो वहां क्यों जाना? आया समझ? आपको जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हो उस दुकान पर क्यों चढ़ोगे आप? कि नहीं चढ़ तो जाए, जो जो अपने काम का होगा तो ले आएंगे। अरे वहां तेरे काम का कुछ है ही नहीं, बोलो वो कसाई के यहाँ पे चढ़ोगे क्या? फिर कुछ तो अपने काम का शायद कुछ 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 मिल जाए, कुछ भी। अरे क्या मिलेगा वहां पे? समझ में आ रही है बात? तो शराब की दुकान पे अपने काम का क्या मिलेगा? क्यों वहां टाइम ही पूछ लेंगे जाकर के क्या? अरे मूर्ख, तू और लानत लगाएगा तेरे आचरण पर। वहां जाकर के तो टाइम भी पूछने का नहीं है। समझ में आई बात कि टाइम क्या हुआ भाई साहब? क्योंकि दूसरा आके देखेगा, अच्छा ये जैन बना फिरता, ये शराब की दुकान पे खड़ा था, वहीं पे दोष लगेगा। इसलिए जो मूलभूत रकम में गड़बड़ करता हो, प्रयोजन भूत बात में जिसके गड़बड़ चलती हो, विपरीत कथन करता हो, वहां से कुछ अच्छी बात मिलने की तो गुंजाइश भी मत, वहां मिलने वाला नहीं है। ये मूर्खता छोड़ दो, ये भोलापन नहीं है, मूर्खता, सरासर मूर्खता। और इसमें कोई द्वेष बुद्धि नहीं, क्योंकि उसको गालियां तो दे ही नहीं रहे भाई, हमसे हम दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वहां विपरीत था, बस इतनी सी बात। उसको कोई भला बुरा कहना या उससे झगड़ा करने की तो बात है नहीं, तो द्वेष पालने की तो शिक्षा यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ तो इतनी सी बात है कि यहाँ हमारा काम नहीं सदता, हमारा काम तो सच्चे देवशास गुरु के पास से सद जाता है, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है साहब, हमको इनसे ही फुर्सत नहीं हुआ, दूसरे के पास जाके क्या करेंगे? कई बार आ जाते होंगे ना ऐसे, बहुत से आ जाते हैं, कोई आयोजन कर रहे हो अन्यमति या कुछ भी इस तरह का, कि साहब आना है, आपको आना है जरूर, और ऐसा और वैसा, तो वहां बड़ी समस्या है। बहुत से क्या थोड़ी जोश जोश में कहते हैं, नहीं नहीं हम जैन है, हम नहीं जाते। कभी ऐसा मत कहना कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं कहना? ऐसा इसलिए नहीं कहना क्योंकि इससे जीनियों के प्रति विद्वेष बढ़ेगा। अच्छा ये खुद को ज्यादा ऊंचा समझते हैं, ये हमको ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं कहना। सीधा सा जवाब आ रहा है हमको, साहब हमारे इनसे फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ कहाँ जाए। चंदा मांगना है तो भी यही कह देना कि हम तो भाई यहाँ पे दे दिया, हमने तो हमारे बजट में जितनी दान राशि निकाल रखी थी तो सब दे दी, यहाँ पे अब और कहाँ देना, अभी तो नहीं दे सकते। ऐसा कभी मत कहना हम जैन है या कुछ। वो बात सच्ची है, अपन जैन है इस वजह से नहीं देते करते, लेकिन वो कहने की नहीं है दूसरे। ऐसा बाबूजी भी तो हो साफ सकता मना है करते। कि हाँ कह दो और जाओ मत, ये भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों कहो कि उनने कही थी? ऐसा कहने पे फिर वो आपको यूं समझेंगे कि ये तो बातें बनाते हैं, ये तो झूठे हैं। झूठ क्यों बोलना? सीधी सी बात है, कह रहे साहब हमको तो यहीं से फुर्सत नहीं मिलती, हमारे मंदिर में ही टाइम पूरा हो जाता, क्या करें? मीठा जवाब देके डाल दें। आया समझ? ऐसी बात है। खैर वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ सीधी सी बात, परीक्षा कैसे करनी, ग्रंथों की परीक्षा कैसे करनी, कि जिस ग्रंथ में हमारे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर विषय सही सही मिलते हों, वहां समझ लेना कि जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है वो बात भी सही ही होगी, और खास तौर पे प्रयोजन भूत बात जिसमें सही मिलती है। और जहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा ही विरुद्ध नजर आता हो, जैसे वो धर्म परीक्षा की कहानियों की बताई ना मैंने आपको, वहां पे तो प्रत्यक्ष से ही तो विरुद्ध बताई उन्होंने सारी की सारी कथा। ये तुम्हारे यहाँ तो ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा तो जब प्रत्यक्ष में ही नहीं होता तो फिर हम कैसे मान ले? ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है जो तो मान लेते हो, और हम यहाँ दिखा रहे हैं जो नहीं मान रहे। ऐसा कह करके वो मनोवेग और पवन वेग ने दूसरों को समझा। क्या कहा? जिस मत के आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अर्थ विरुद्ध भाषे, तो तिसका कया अगोचर अर्थ कैसे प्रमाण करिए, उसको कैसे प्रमाणित करें? जो मुख्य बात में गड़बड़ पैदा कर रहा हो वो अमुख्य बात में, दूसरी कोई सामान्य बात में कैसे प्रमाणित करें?
और जिस मत का आगम विषय, आगम का अर्थ शास्त्र है ना, जिस मत के शास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ सत्य ही कहे भाषे, वो सारे सत्य नजर आते हों, तो तिसका कया अगोचर अर्थ भी सत्य ही होसी, सत्य ही होगा उसका कहा हुआ अगोचर। अगोचर माने जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान में पकड़ में नहीं आए, है ना। हमारे प्रत्यक्ष अनुमान में पकड़ में आए उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान गोचर, और जो पकड़ में नहीं आए वो कहलाता अगोचर। ठीक है, ज्ञान गोचर, ज्ञान से अगोचर, ऐसे प्रयोग चलते हैं, तो वो सत्य ही होगा। सो ऐसे परीक्षा किए अन्य मत के आगम अप्रमाण, जैन मत के प्रमाण प्रतिभासे। इस तरह से अगर परीक्षा करके देखते हैं तो अन्य मत में कमियां नजर आ जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध भाषित है ना। प्रत्यक्ष और अनुमान से जहाँ विरुद्ध भाषित हो जाता है तो बाकी चीजों में भी विरुद्धता अपने आप नजर आती है। पूर्व पर विरोध दिख जाता है तो यूं पकड़ में आ जाता है कि इनकी कई बातें कौन सी सच हो। और जैन मत के इस मामले में प्रामाणिक बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पूर्वा पर विरोध नहीं आता, यहाँ पर कोई मूलभूत बातों में कोई गड़बड़ पैदा नहीं की गई। यहाँ 7 तत्वों के संबंध में बिल्कुल सही व्याख्या, वस्तु व्यवस्था बिल्कुल सटीक बैठती है, हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान में पकड़ में आ जाती। सो यह शास्त्र जैन मत का आगम है, कहते हैं प्रमाण है। ये हो गई त्रिलोक सार जी की भाषा टीका की प्रसिद्धि। क्या कि इस ग्रंथ को हम प्रामाणिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी जैन मत का ही आगम है ना। और जैन मत का आगम बिल्कुल सही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें पूर्वा पर विरोध नहीं आता, वो प्रत्यक्ष अनुमान से सही सिद्ध होता है, इस वजह से उसकी सारी बातें सही भाषित होती। तो त्रिलोक सार ग्रंथ भी जैन मत का ही शास्त्र है। इसमें भी प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर जो पदार्थ हैं वो हमारे पकड़ में आते हैं, इसलिए जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान गम्य विषय, केवल ज्ञान गम्य जो विषय हैं वो सब भी यहाँ पे प्रामाणिक ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। कहते हैं प्रमाण है, ये तो प्रमाणता की बात हो गई। अब आखिरी शिक्षा, या प्रकार इस शास्त्र को फलदायक जान, इस प्रकार इस शास्त्र को फलदायक जानकर, क्या फल देने वाला है देखा तो था अपन ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, सराग चारित्र वीतराग चारित्र उसकी प्राप्ति, तो ये फलदायक है, निष्फल नहीं है ग्रंथ। कह रहे त्रिलोक सार क्या पढ़ना, अरे ये तो करना नहीं होगा, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये नहीं, ये फलदायक है ना, उपयोग लगाओ इसको भी पढ़ना। इस शास्त्र को फलदायक जानकर वक्ता श्रोता का लक्षण युक्त होई वाचो सुनो। क्या ये नहीं लिखा उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ो और सुनो, वो कह रहे हैं वक्ता और श्रोता के लक्षण युक्त होकर के, माने इसको पढ़ो तो वक्ता और श्रोता के लक्षणों से सहित होकर के पढ़ो, ऐसे ही मत पढ़ो, पूरी विनय सहित पढ़ो, पूरी श्रद्धा रख करके पढ़ो, और धर्म बुद्धि से पढ़ो, है ना, अपना तत्व निर्णय दृढ़ करने के लिए पढ़ो, क्षमावान संतोषवान होकर के पढ़ो, ऐसा होकर के पढ़ो, सुनो और प्रमाणिक जानी या का श्रद्धान करो। इसे पढ़ो, इसे सुनो और इसका श्रद्धा हृदय में लाओ, प्रामाणिक जानकर। देखो ये बीज है वक्ता के स्वरूप का, श्रोता के स्वरूप का, और उसके बाद जो बात आई थी कौन सी, पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र, ऐसा प्रकरण है ना वहां पे मोक्ष प्रकाशक में, तो इसी की डिटेल है। यहाँ भी तीनों की बात आ गई, वक्ता श्रोता का स्वरूप भी आ गया, और पढ़ने लायक शास्त्र कहाँ पे आया, ये जो प्रामाणिकता की बात आई ये पढ़ने लायक शास्त्र की बात। ऐसे इसका श्रद्धान करो, और क्या इतने से खत्म नहीं, या के अभ्यास ते तत्व श्रद्धानी होई, तत्व ज्ञान को बधाई, रागादिक को घटाई, मोक्ष मार्गी हो। कुछ आया समझ में, क्या लिख दिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों आ गए। क्या या के अभ्यास ते, इसका अभ्यास करके तत्व श्रद्धानी होई, सबसे पहले तो ये तत्व श्रद्धानी हो जाओ, सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान को बधाई, सम्यक ज्ञान, रागादिक को घटाई, रागादिक को घटा करके, ये सम्यक चारित्र तो है, रागादिक को घटाई, मोक्ष मार्गी हो। और जब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा तो अपने आप ये जीव मोक्ष मार्गी हो जाए। बहुरी इस साधन ते तुम्हारे निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि है, लक्षण जाका ऐसा सिद्ध अवस्था प्रकट। क्या गजब बात लिख दी है, करना नियोग में अध्यात्म भर दिया, तुम्हारे निरुपाधि आत्म स्वभाव की। अब ये एक शब्द लेकर के बैठ जाना 10-15 मिनट आराम से, मैं निरुपाधि स्वभाव लक्षण वाला, क्या
निरुपाधि स्वभाव, क्या मतलब है निरुपाधि स्वभाव का? कोई उपाधि नहीं, किसी की भी कोई उपाधि नहीं, बाहर का जगत उसका तो कुछ है ही नहीं, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं होता। घर वाले बोलो आप क्या हो, कि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं फला फला हूँ। ये सारी तो दूसरों की उपाधियां, घर वालों की उपाधियां। कि नहीं नहीं अच्छा मैं तो सेठ हूँ, ये रुपए पैसे की उपाधि, सेठ या सेठानी जो भी। या मैं जैन हूँ, अरे कुल की उपाधि भी छोड़ो, आगे बढ़ो, कि जैन भी नहीं माने खुद को, यहाँ ये पर्यायगत चीजें छोड़ो एक तरफ। जैन पना तो एक समय की पर्याय है ना, उस पर्याय को भी छोड़ो। कि फिर अरे मैं शरीर से न्यारा, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ, ये सब उपाधियां ही तो है। इन सब उपाधियों से रहित मेरा आत्म स्वभाव क्या निरुपाधि, शरीर से रहित। और वो कर्मों की, मैं अल्पज्ञानी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, ये भी तो उपाधि है, ये भी तो कर्म की उपाधि है ना। तो जब निरुपाधि स्वभाव कहा जा रहा है तो वहां पे तो कर्मों की दशा से होने वाली खुद को जो उपाधियां मिलती हैं उन उपाधियों से भी रहित। मैं अल्पज्ञानी हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रागी द्वेषी की, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक पर्याय मात्र ही मैं नहीं हूं, ऐसा निरुपाधि मेरा स्वभाव है। गुण भेद की उपाधि भी नहीं, नहीं ज्ञान, नहीं दर्शन, नहीं चारित्र, क्या कहता है ना साथ, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र। इस साधन से, कौन से साधन से? ये शास्त्र का अभ्यास, और इस शास्त्र के अभ्यास से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग के साधन से तुम्हारे निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि है। लक्षण जाका, क्या निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि किसका लक्षण है? उस सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था में वो निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि हो जाती है। तो मैं निरुपाधि आत्म स्वभाव अभी नहीं हूं, कि हो तो सही, लेकिन पर्याय में वो प्रकट हुए तो उसकी सिद्धि कहलाती। सिद्धों का नाम सिद्ध क्यों है? क्यों है सिद्ध नाम? उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऐसा होता है आत्मा, जैसा आत्मा का स्वभाव है ऐसा उन्होंने पर्याय में ला करके सिद्ध कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि आत्मा ऐसा है, इसलिए उनका नाम सिद्ध। बात समझ में आ रही? सिद्धों का नाम सिद्ध क्यों? क्या सिद्ध किया उन्होंने? निरुपाधि आत्म स्वभाव को प्रकट कर दिया, सिद्ध कर दिया, जगत को ये सिद्ध करके दिखा दिया। जैसे कोई वैज्ञानिक विज्ञान का कुछ प्रयोग करके और दिखाता है ना कि इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि इस केमिकल को इस केमिकल से मिलाने पर ऐसा ऐसा होता है, और इसमें से ये केमिकल निकल जाए तो ऐसा होता है, ये सिद्ध हो गया। मैथ्स में करते हैं कि नहीं बच्चे, वो थ्योरम पाइथागोरस वगैरह के प्रमेय है कि ऐसा, वो अब तो सब भूल गए जो जो पढ़ा था पहले, क्या वो ट्राइंगल का क्या है और सर्कल का क्या है, और वो सब सिद्ध करते हैं ना, हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं आखिर में। संस्कृत के व्याकरण का पेपर देने वाले आखिर में लिखते हैं इति सिद्धम, ऐसा लिख देते। तो ऐसे सिद्ध भगवान ने सिद्ध किया कि मैं निरुपाधि आत्म स्वरूप। अरे सिद्ध भगवान की वो पर्याय देख करके तो पता चलता है कि आत्मा इस शरीर से भी न्यारा है। उन्हें देखकर ये पता चलता है कि आत्मा इन परिवारजनों से न्यारा है, इस रुपए पैसे और घर संसार इत्यादि सबसे न्यारा है, उन कर्मों से भी न्यारा है, और तो और कर्मों के निमित्त से होने वाले वो जो रागादि भाव हैं, वो क्षणिक विकारी पर्याय है, उनसे भी न्यारा है। किससे पता चला बताओ? किसने सिद्ध किया? कि सिद्धों ने सिद्ध किया। अरहंत को सिद्ध क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहां अभी शरीर दिखता है ना, वहां शरीर दिखता है, वहां थोड़ी बहुत कुछ उपाधियां लग जाती है शरीर। आया समझ में? और सिद्धों के तो कोई भी नहीं लग सकती, सिद्धों के तो कोई, अरे बनारसी दास जी ने लिख तो दिया वहां कि सिद्ध तो व्यवहारातीत, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी, ऐसा शब्द है। इसमें निमित्त उपादान की चिट्ठी है, परमार्थ वचनी का, दोनों में से कहीं पे, शायद निमित्त उपादान की चिट्ठी में। व्यवहारी से व्यवहार कहाँ तक चलता है? कि जहां तक संसार वहां तक व्यवहार, सिद्ध होने पर कोई व्यवहार नहीं, कोई व्यवहार लागू नहीं पड़ता, क्योंकि उनके कोई उपाधि नहीं। ऐसा मेरा निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध अवस्था तुम्हारे प्रकट हो। ये टोडरमल जी का आशीर्वाद है। क्या टोडरमल जी ने आशीर्वाद दिया कि भैया तुम उचित वक्ता, उचित श्रोता होकर के इस उचित शास्त्र का अभ्यास करो, उचित प्रकार से करो, और तुम भी ऐसे ही अपने निरुपाधि आत्म स्वभाव को प्रकट कर लो जैसा सिद्ध होना।
सिद्धों का जो लक्षण है वो लक्षण तुम्हारे प्रकट हो, ऐसी भावना उन्होंने भाई आया समझ। गजब की भावना भाई है। इस तरह से ये पीठिका की प्रस्तावना पूरी होगी। अब जो विषय है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद विषय आएगा विषय सूची, जो पहला प्रयोग था हिंदी साहित्य। उसके बाद है गणित का प्रकरण, ठीक है। उसके बाद ग्रंथ प्रारंभ होता है, ग्रंथ को अपने को नहीं देखना है। और सबसे आखिर में वो जो विशेष मैंने बताया आपको, समूह सरण की रचना का वर्णन, इनको थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे। कल तो विषय सूची देखेंगे कि आखिरकार त्रिलोकसार में है क्या चीज। पूरा ग्रंथ नहीं देख रहे, कम से कम ये तो देख लेना कि त्रिलोकसार जी में क्या क्या बातें हैं। फिर आपका मन लगे तो पढ़िएगा, और कभी प्रसंग बनेगा तो सभा में भी लेंगे। ये चीज क्या असल में थोड़ी ब्लैक बोर्ड वाली चीज है ना, ब्लैक बोर्ड का विषय है, क्योंकि इसमें गणनाएं वगैरह भी हैं, तो वो जोड़ना और वो सारी चीजें होना, और बहुत सी जगह तो नक्शे वगैरह भी चाहिए, तो उसको प्रॉपर इस रूप में चलाने के लिए काफी सारी तैयारी लगती है। तो इसलिए वो पूरा ग्रंथ तो अपन नहीं देखेंगे, और चूंकि मेरा खुद का भी उसका पूरा अभ्यास है नहीं, तो इसलिए भी अभी नहीं देख सकते। लेकिन अभी अपन इतना तो देखेंगे कि त्रिलोकसार जी में क्या क्या विषय दिया गया, तो वो विषय सूची के माध्यम से कल अपन देखेंगे। और गणित का भी हिस्सा थोड़ा सा देखेंगे, ताकि रुचि तो लगे, घबरावे नहीं कि हाँ त्रिलोकसार अपने समझने जैसा है, ठीक है। और बाकी तो फिर कल से ना जैसा तीसरा बनेगा। पत्र चलेगा, तीसरा पत्र चलेगा कल से। तीसरा पत्र किसमें? आज है ना, दूसरा पत्र का अगला था ना आज। हाँ हाँ हाँ, हस्तलिखित में। हाँ, कल से तीसरा चलेगा। देखो उसमें दो एक लाइनें और हैं जो इसके अंदर नहीं आ पाई, छपे हुए में नहीं आ पाई, वो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि फिर विषय सूची आप लोग उसमें से देखोगे तो मिलेगा नहीं। हाँ, ये दूसरा नंबर था ना, ये तीसरा हो गया था यार, तीसरा आधा हो चुका है। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये तीसरा पत्र है। ग्रंथ पे देखो, ये भी है, एक विशेष बात आपको बताता हूँ। ग्रंथ पे जो संख्या लिखी होती है पत्रों पर, ये जो संख्या लिखी है ये हमेशा बाद वाले पृष्ठ पर रहती है, प्रथम पृष्ठ पे नहीं रहती है, ये पीछे वाले पे रहती है। माने ये जो है ये दूसरा पत्र पूरा हो गया, ऐसा समझना। इसके बाद ये जो पत्र अपन ने देखा है तीसरे का आधा हो चुका है, तीसरे का पिछला हिस्सा हो चुका है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो लाइन छूटी है ये मैं बता देता हूँ, सिद्ध अवस्था प्रकट हो, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब इस शास्त्र विषय कहाँ कहाँ व्याख्यान है, माने क्या क्या व्याख्यान है, ताको संक्षेप करी कहिए है, इसको संक्षेप करके कहते हैं। ये जो संक्षेप करके कहा यही विषय सूची बन गई। जाते हैं संक्षेप ज्ञान होने ते, जहां जहां जो जो व्याख्यान है ताका स्मरण होई। देखो कारण भी लिख दिया कि विषय सूची बनाने का प्रयोजन क्या, कि हम संक्षेप में वो विषय बता देंगे, तो जहां जहां पे जो जो व्याख्यान आएगा उसका आपको स्मरण रहेगा और एक रुचि भी बनेगी। और विशेष वर्णन आगे करेंगे, अभी तो संक्षेप में बता रहे हैं विषय सूची में, और आगे फिर विशेष विस्तार से वर्णन होगा ही सही। अभी जो तहाँ लिखा है यहाँ से तो अपने विषय सूची के अंदर छपा हुआ है, इसको अपन कल से पढ़ेंगे। ये है तीसरा पत्र, तीसरा पत्र का पहला हिस्सा, और ये तीसरा पत्र का दूसरा हिस्सा, जहाँ पे संख्या लिखी होती है वो आगे का हिस्सा होता है ना। तो अपने को देखने को ऐसा लगता है कि ये तीन यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ चालू नहीं हुआ, तीसरा पेज यहाँ चालू हुआ, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, वो प्रतिलिपियों का, पांडुलिपियों का धीरे धीरे सबको अभ्यास हो जाएगा, किस तरह से पढ़ी जाती है, कैसे देखी जाती है, वो सब भी शास्त्राभ्यास ही है, वो भी है ना, वो भी जिनवाणी का ही अभ्यास है, तरह तरह की नई बातें जानने को मिलेगी। चलिए तो अभी समाप्त करते हैं, ये प्रस्तावना पूरी हो गई, पीठिका की प्रस्तावना। अब विषय सूची और जैसे है ना, थोड़ा सा जो लास्ट पेज था ना उसमें फोर्थ लाइन में ये दिया हुआ है ना, सो यहू शास्त्र, इसको यहू पढ़ेंगे कि यह पढ़ेंगे? लास्ट पहले की भाषा में ऊ की मात्रा लगा देते थे, यहू ही लिखते थे वो, और हा भी लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से, हा भी लिखा है। जैसे यहू मात्रा जैन मत का आगम है ताते प्रमाण है, तो हा ये अलग लिखा हुआ है, और इसके हा में ऊ की मात्रा लिखी हुई है। यह में तो यहू लिखा जाता था, है ना, यह में तो यहू लिखते थे, और बाकी जो है तो वैसा लिखते ही थे। ये तो यहू ही लिखा है, लेकिन उसको यह पढ़ना, क्योंकि अब वैसा प्रयोग चलता भी नहीं है। हाँ, पद्य में अगर ऊ की मात्रा है तो पद्य में तो वैसा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पद्य में तो वो मात्राओं का और उसका फर्क पड़ जाता है ना, गणना का फर्क पड़ जाता है, मीटर बदल जाता है उसका पूरा। तो इसलिए पद्य में तो अपन यहू ही पढ़े उसको, और गद्य में जब पढ़े तो उसको यह पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अब अगर अपन उसको एज इट इज यहू भी लिख देंगे
तो फिर वो बड़ा अटपटा लगेगा, कुछ और उसका अर्थ समझा जाए ऐसा। चलिए अच्छा है, ये पीठिका अपनी पूरी हो गई। अब अपन पीठिका तो मतलब अभी बाकी है, पीठिका की प्रस्तावना पूरी हुई। अब विषय सूची अपन देखेंगे और थोड़ा गणित का जो विषय आएगा उसको कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।